देखो, इसको अब हम लोग शुरू करते हैं बुद्धिज्म को। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब हम लोगों ने जैनिज्म और बुद्धिज्म शुरू ही किया। उस समय जो 6th सेंचुरी बीसी था, 6th सेंचुरी बीसी में, बीसी का जो वो टाइम पीरियड था जब इंडिया में जैनिज्म और बुद्धिज्म के नाम से दो क्रांतियां हुई, दो रिवॉल्यूशन हुई। वो समय ऐसा था कि उस समय दुनिया भर में रिवॉल्यूशंस हो रही थी। नरगिस, मैं पहले थोड़ा सा बता लूं, उसके बाद फिर आप पूछना सवाल। मेरा फिर बीच में ब्रेक हो जाता है ना। तो उस समय न केवल इंडिया में, विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में, बल्कि दुनिया की जो इंपॉर्टेंट सभ्यताएं थी उन सब में रिलीजियस रिवॉल्यूशंस देखने को मिले। जैसे एग्जाम्पल, जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म भारत में आया, उसी समय यूनान में पाइथागोरस नामक एक दर्शन शास्त्री हुए, फिलोसफर हुए। आपने पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ी होंगी। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड भी बातें उन्होंने कही। जैसे पाइथागोरस जल को मानने वाले देवता, मतलब पाइथागोरस ने जल को पूरी प्रकृति का आधार माना, पूरी नेचर का आधार। उन्होंने कहा कि जल से ही पूरी प्रकृति की उत्पत्ति हुई है। तो यूनान में पाइथागोरस उसी समय, और उसी समय चाइना में जो ताओ थे, और जिन्होंने आगे चल के ताओ ते नामक ग्रंथ लिखा, ताओइज्म उनकी उन्होंने रचना की, वो उसी समय चाइना में उत्पन्न हुए। और जापान में शिंतो, उसी समय जापान में शिंतो धर्म की उत्पत्ति हुई। तो ये एक ऐसा पीरियड था। अब इसमें कोई कोरिलेशन, एक बड़ा शानदार कोरिलेशन, ऐसे नहीं था कि दुनिया भर में ऐसे ही धर्म उत्पन्न हो रहे थे, उस समय कोई बाढ़ आ रही थी, ना ना। उसमें समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आ रहे थे जिन चेंजेस की वजह से रिलीजन हुए, चेंज हुए, रिलीजन रिलीजन नए रिलीजन की उत्पत्ति हुई। हमेशा सबसे पहले बदलाव समाज में आता है, धर्म बाद में आता है। धर्म समाज को रास्ता दिखाने का काम करता है हमेशा। इसीलिए समाज में जब उस समय कुछ बदलाव हुए तो भारत में भी धार्मिक क्रांतियां आई, जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में। और वो फिर आगे भी आई। जैसे हमारे यहाँ क्या बदलाव हुआ, हमारे यहाँ लोहे का उपयोग होना शुरू हो गया था। लोहे का उपयोग सबसे पहले हित्ती लोगों ने किया, जिन्हें हिट्टाइट पीपल भी हम लोग कहते हैं। बेसिकली ये लोग, जो हित्ती लोग हैं, वो आजकल जहां तुर्की है, यहाँ के रहने वाले लोग थे। इन्होंने सबसे पहले लोहे का उपयोग करना सीखा था। बाद में ये जानकारी हजारों सालों तक इन लोगों ने छुपाई रखी, ये माना जाता है, लेकिन बाद में ये जानकारी बाहर भी गई और इंडिया भी आई, और हम लोगों ने भी लोहे का यूज करना शुरू किया। लोहे की मदद से जंगलों को काटा गया और खेती बड़े लेवल पर होनी शुरू हुई। खेती की वजह से आय में वृद्धि हो गई और एग्रीकल्चर से प्रमोशन बढ़ा, मतलब लाइफ लेवल ऊपर जाने लगा। लेकिन परेशानी एक ये देखने को मिली कि ब्राह्मण धर्म जो था वो बेसिकली सैक्रिफाइस पर ध्यान दे रहा था। सैक्रिफाइस भी एनिमल का। इससे एनिमल्स की जो संख्या है वो कम होती जा रही थी और खेती उन्हीं से हो सकती थी। तो दो धर्म ऐसे उत्पन्न हुए इसी समय जिन्होंने अहिंसा को परम धर्म बताया, हिंसा को त्याज्य कर दिया उन्होंने। और एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है। इसलिए दोनों के जो विचार हैं वो सेम है। एक बात। दूसरी चीज ये थी कि ब्राह्मण धर्म की जो मान्यताएं थी वो इतनी ज्यादा रूढ़ हो चली थी। रूढ़ माने कि जिनमें कोई बदलाव नहीं आ सकता था। जैसे वर्ण व्यवस्था बड़ी मजबूत हो चली थी, जातियों में बढ़ गया था समाज, और जातियों के जो बंधन थे वो बड़े कड़े हो गए थे, और जाति भी कर्म के आधार पर निर्धारित हो गई थी। अब कर्म के बंधन जकड़ गए, जो एक्सपर्टीज है समाज में वो आ नहीं रही थी। इसलिए समाज में एक तरीके की जो मोबिलिटी थी वो रुक गई, समाज आगे नहीं बढ़ा। देखो, बड़ी सीधी सी बात है।
मान लो कोई बर्तन बनाने वाला आदमी है, तो क्या ये हो नहीं सकता कि उसके घर जो संतान पैदा हो वो लोहे का काम ज्यादा अच्छा कर सकती हो? तो बर्तन बनाने वाला कुम्हार कहलाया और लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाया। तो क्या ये संभव नहीं है कि कुम्हार के घर लोहार पैदा हो जाए? पैदा तो हो सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकती थी। तो इससे यह हुआ कि फाइनली जो एक्सपर्टीज है काम करने की वो भी डोरमेंट हो रही थी। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि समाज में कुछ वर्गों के उपापासी अधिकार थे, जो ऊपरी वर्ग थे समाज के, और उसमें भी समाज का सबसे ऊपरी वर्ग, उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार थे, बाकी लोगों के पास नहीं थे। दैट वॉज अ प्रोबेबल इनजस्टिस इन सोसाइटी। तो इसके खिलाफ भी एक आवाज थी, इसके खिलाफ भी एक क्रांति थी, जिससे समाज में ज्यादातर लोगों को इक्वालिटी का राइट मिले और आगे बढ़े। इसीलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने, और स्पेशली बुद्धिज्म ने, जो जाति व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था है उसका विरोध किया। महावीर स्वामी ने भी किया, जैनिज्म में भी मिलता है, लेकिन जैनिज्म में चूंकि कर्म के सिद्धांत को उन्होंने बहुत ज्यादा मान्यता दी, तो उन्होंने ये कह दिया, यहीं से कह के उन्होंने अपना पीछा छुड़ाया कि जो पिछले जन्म के कर्म है उसी के आधार पर व्यक्ति का जन्म होता है। ज्यादा अच्छे कर्म होंगे तो ऊपरी वर्ग में जन्म होगा, और निम्न कर्म खराब होंगे तो निम्न वर्गों में। हालांकि खेल यहां तक जाके उन्होंने बात, लेकिन बुद्धिज्म ने इसको डिनाई ही किया। उन्होंने इक्वालिटी की बात की और वर्ण व्यवस्था का पुरजोर उन्होंने विरोध किया। तो एक कारण यह था समाज में एक नई क्रांति आने का। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखो, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को जन्म देने वाले लोग क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी भी राजा थे, और जितने भी तीर्थंकर ऊपर के 23 के 23 हुए, दे बिलोंग्स टू रूलिंग क्लान, और क्षत्रिय थे सभी। विरोध कर रहे थे, या विरोध क्या, या उस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे जो ब्राह्मण धर्म के रूप के में सामने आई। इसलिए इसको एक क्षत्रिय क्रांति भी कहा गया। और हालांकि ये जो एक विरोधाभास, एक इस तरीके का डिस्ट्रैक्शन है, ये हमें उपनिषद समय में भी देखने को मिलता है, पर बुद्धिज्म और जैनिज्म के समय ये बड़े लेवल पर देखने को मिला। तो चूंकि समाज में इक्वालिटी लेके आने की बात थी, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों ने ही वर्ण व्यवस्था को अपने अपने तरीके से उसका विरोध किया। बौद्ध धर्म ने खुले स्वरों में विरोध किया, जैन धर्म ने दबे स्वरों में विरोध किया। इसलिए वो मान्यताएं वहां से भी उभरी। अच्छा, सैक्रिफाइस सबसे ज्यादा थे, हमने ये देखने को मिला। और सैक्रिफाइस किसके नाम पर किए जाते थे? ईश्वर के नाम पे। दोनों धर्मों ने ही इसलिए सैक्रिफाइस और ईश्वर दोनों का विरोध किया। उन्होंने कहा ईश्वर नाम की चीज ही नहीं है कोई, आप उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो। इसीलिए दोनों अनीश्वरवादी धर्म हैं। मैं आपको ये सब इसलिए समझा रहा हूं कि देखो धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है। धर्म की उत्पत्ति भी समाज करता है, समाज की मान्यताएं करती हैं। दोनों ने ईश्वर का विरोध किया, अनीश्वरवादी हैं, इसलिए दोनों को नास्तिक कहा जाता है। चूंकि व्यक्ति केंद्र में था दोनों के, दोनों ने इक्वालिटी की लगभग बात की समाज में, और आत्मा सब में होती है, इसलिए दोनों आत्मा को मानते हैं। आत्मा को ही उन्होंने आगे प्रमोट करने की बात की। हालांकि जैनिज्म तो आत्मा को एक अलग रूप में स्वीकार करता है, बुद्धिज्म आत्मा को भी नहीं मानता, वो केवल कर्म को मानता है। और कर्म को भी वो तीन तरीके से मानता है, फिर बात करूंगा इसके बारे में कभी। उनके हिसाब से भी कर्म तीन तरीके का है। मन से होने वाला कर्म, मन में कोई बात सोची, दैट इज ऑल्सो अ कर्म। वचन से होने वाला कर्म, किसी के लिए कुछ बोला, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कर्म। और जो हम करते हैं वो तो है ही कर्म। तीनों लेवल पर कर्म। इन्होंने कहा कि पूरा जीवन इन्हीं के ऊपर आधारित है, कर्म से ही जुड़ा हुआ है, कर्म ही आगे के जीवन का मूल है। और इसी तरीके से पुनर्जन्म की उत्पत्ति होती है, तो दोनों पुनर्जन्म को मानते हैं। स्वर्ग की संकल्पना को नकार देते हैं, कहते कई सर स्वर्ग वर्ग की बात नहीं है, ये बेकार की करने की बातें हैं। और अगर स्वर्ग है भी तो फिर वो
कैवल्य या मोक्ष के बाद प्राप्त होता है। तो ब्राह्मण धर्म ने जिन जिन संकल्पनाओं को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, इन दोनों धर्मों ने उन्हीं को डिनाई कर दिया और बड़ा वैज्ञानिक तरीके से डिनाई किया। इसलिए ये निचोड़ इस बात का ये है कि दोनों धर्मों की उत्पत्ति तत्कालीन सामाजिक समस्याओं में देखी जा सकती है। उसकी जड़ें दोनों एक ही समय उत्पन्न हुए, लगभग एक से ही दोनों बात करते हैं। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें। खैर, ये तो हुई एक मोटी मोटी बात जो दोनों धर्मों के बारे में हुई, दोनों धर्म उत्पन्न कैसे हुए। अब बौद्ध धर्म के बारे में कुछ और एक दो बातें देखो। भगवान बुद्ध ने ही इनको चलाया। जैसे जैनिज्म के तो और बहुत सारे तीर्थंकर हैं। अगर हम लोग दोनों में ये कंपैरेटिव स्टडी करें कि जैनिज्म में और बुद्धिज्म में कौन सा सबसे पुराना है, तो मैं ये कहूंगा कि जैनिज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ इंडिया, सबसे पुराना है। क्योंकि ऋषभदेव का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है और शायद अथर्ववेद में भी है। भरत कुल का माना गया है ऋषभदेव को। जो भरत क्लान थी, भरत एक वंश था जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा, वहां से जोड़ा गया है। ऋग्वेद में उनका जिक्र है। और बाकी बाहुबली शायद उन्हीं के बेटे भी हैं, जिनकी गोमतेश्वर में मूर्ति है। खैर चलिए, तो दोनों में जैनिज्म पुराना है, बुद्धिज्म बाद का है। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो भगवान बुद्ध के ही द्वारा की गई। सिद्धार्थ था, ये सब कुछ बेसिक बेसिक फैक्ट है, इनको लिख लेंगे। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जो माता थी, वो उनके पैदा होने के 7 डेज बाद उनकी डेथ हो गई। तो बाद में उनकी एक मौसी थी, मदर इन लॉ, उन्होंने उनको पाला वाला और 16 वर्ष की अवस्था में शादी हो गई यशोधरा से। और फिर इंपॉर्टेंट ये है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया। महावीर स्वामी ने 30 में किया, इन्होंने 29 में किया। देखो, 29 और 30 बहुत अंतर नहीं है। इसलिए 30 सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है जीवन का, याद रखना। 30s का जो ये डिकेड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिकेड ऑफ लाइफ। यहां आप अलग लेवल पर होते हो जीवन में। ये पीक होता है जीवन का, 30 का डिकेड। इसके बाद डिग्रेड होती हैं चीजें। और देखो, उन लोगों ने अपने पीक पर ही सबसे सर्वोच्च टाइप के निर्णय लिए, फाइनेस्ट टाइप के डिसीजन लिए दोनों लोगों ने, और गृह घर छोड़कर मोक्ष के लिए निकल गए। और दोनों ने ही अगले डिकेड में मोक्ष भी ले लिया। महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद मिल गया, 42 वर्ष की अवस्था में मिल गया, तो अगला डिकेड ही मानेंगे। और भगवान बुद्ध को 6 साल पहले मिल गया, उनको 35 वर्ष की अवस्था में मिल गया। दैट इज ऑल्सो दैट डिकेड। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ये कहते हैं कि दोनों को ही पूर्णिमा के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान महावीर को भी कैवल्य की प्राप्ति का दिन पूर्णिमा ही था और भगवान बुद्ध को भी पूर्णिमा ही था। तो ये कुछ बातें बेसिक बेसिक हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखो, गृह त्याग इन्होंने किया 29वें वर्ष में अपने जीवन के, और इसी को एक टर्म है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है बुद्धिज्म में। महाभिनिष्क्रमण माने जब वो अपनी खोज के लिए निकले, महात्मा बुद्ध। तो आप डैश करके लिखना 29वें वर्ष में, इन द ईयर ऑफ 29th, और आगे ब्रैकेट में लिखना महाभिनिष्क्रमण। महाभि MAHABHI, हाँ, निष्क्रमण। अभिषेक ने जो लिखा है दैट इज करेक्ट, महाभिनिष्क्रमण। तो उनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। याद रखना, ये मैच मेकिंग में बहुत बार आया है। क्या करेगा, एक तरफ घटना दे देगा और दूसरी तरफ नाम दे देगा बुद्धिज्म का, कहेगा मैच करिए। तो आपको ये मैच करना है। उनके गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट लिखना,
अब देखो, इससे पहले भी आपको एक घटना का पता होगा शायद कि अ, इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं महात्मा बुद्ध के बारे में ना। जब ये इनका जन्म हुआ तो इनके पिता एक एक बहुत बड़े सन्यासी आए जन्म के समय ही, और खूब उस समय अ, हर्ष था, सब लोग खुश हो रहे थे। राजा बहुत खुश थे कि बेटे का जन्म हुआ। तो उन्होंने आके कहा कि राजा से, और कि मैं तो इनके दर्शन करने आया हूँ, मुझे दर्शन कराइए। वो राजा बड़े शौक में थे कि भाई मेरे बेटे के दर्शन करने के लिए कोई, उसने बताया मैं हिमालय से आया हूँ, कि वहां से क्यों आएगा। तो भगवान बुद्ध के दर्शन करने के बाद, मतलब इनके सिद्धार्थ के दर्शन करने के बाद, उन्होंने ये कहा कि ये ऐसे ऐसे बहुत बड़े सन्यासी हैं, और लेकिन बात यही रखना कि इन्हें न तो किसी तरीके के दुख का दर्शन ना हो, अगर इन्हें दुख का दर्शन हुआ तो ये छोड़ छाड़ देंगे। तो फिर वही हुआ कि एक दिन वो जा रहे थे, तो इन्हें इसलिए इन्हें राजा महल में ही रखते थे, उसके बाहर जाने नहीं देते थे। लेकिन एक दिन जा रहे थे, इनके सारथी का नाम था कंथक, नहीं नहीं, घोड़े का नाम था कंथक, और सारथी का नाम था चन्ना। याद रखना, ऐसे लिखवा नहीं रहा हूं। तो जिस रथ में ये जा रहे थे उसमें जो घोड़ा था उसका नाम कंथक था, और सारथी का नाम चन्ना। तो उसी से पूछ लिया उन्होंने कि पहले एक आदमी उनको बहुत बूढ़ा दिखा, उन्होंने कहा इसको क्या हो गया, ये तो बूढ़ा हो आदमी, बूढ़ा हो गया। चन्ना ने बताया उन्हें, डरते डरते बताया कि मना किया है लेकिन मैं फिर भी आप पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है। तो कहा बूढ़ा क्यों हो गया, कि इसकी उम्र पूरी हो गई है, कि इसके बाद क्या होगा, कि इसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आगे चले तो उन्होंने देखा एक आदमी की शव यात्रा जा रही थी, उन्होंने कहा इसको क्या हो गया, कि इसकी मृत्यु हो गई। सब रो रहे थे, बुरी हालत थी। तो वहां से फिर उनका मन चेंज होता है, और फिर उसके बाद उसी समय वो वापस घर नहीं गए। उन्होंने चन्ना को वहीं से वापस कर दिया कि अब तुम जाओ, मैं ये सवाल के जवाब ढूंढूंगा कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है और मृत्यु क्यों होती है, और जब मैं ये सवालों के उत्तर ढूंढ लूंगा तो फिर आऊंगा। और फिर उसके बाद वो कभी नहीं आए। जब वो आए मिलने के लिए अपने घर, तो फिर वो बुद्ध थे उस समय, और घर वर कुछ नहीं था उस समय, वो अलग लेवल पर थे। तो ये उनकी कहानी है जीवन की। तो कंथक और चन्ना लिखना आप। अच्छा, जब ये सबसे पहले गए, महाभिनिष्क्रमण शुरू हुआ महात्मा बुद्ध का, तो सारनाथ के पास ही इनको 5 ब्राह्मण मिले। इनको कौंडिन्य ब्राह्मण कहा गया है, बोध गया के पास, है ना, उर्वेला में। वहां से ये उर्वेला गए ना, तो उर्वेला में इन्हें 5 ब्राह्मण मिले। इन 5 ब्राह्मणों से इन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे कुछ सवालों के जवाब है, मेरे वो चाहिए। तो इन्होंने फिर आलार कलाम के बारे में जिक्र किया। आलार कलाम उस समय के सांख्य दर्शन के सबसे बड़े विद्वान थे, इसलिए आलार कलाम से मेडिटेशन की शिक्षा ली भगवान बुद्ध ने। इसीलिए सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी, वो बुद्धिज्म से काफी मैच करती है ना। सांख्य के बारे में मैंने लिखवाया है आपको पहले। तो अगला अगला आप, इसलिए गुरु कौन हुए भगवान बुद्ध के, जो मेडिटेशन के गुरु थे वो अलार कलाम थे। कौन थे ये, सांख्य दर्शन के एक बड़े विद्वान थे। तो आप डैश करके चलो, अब इसमें नेक्स्ट लिखना या नेक्स्ट समझना। इसके बाद ये वहां से सारनाथ वापस आए। सारनाथ बौद्ध गया के निकट एक जगह थी, सारनाथ वैसे वन था एक। तो ये वापस वहीं आए, उसे मृगदाव वन भी कहते थे। सारनाथ को पहले मृगदाव वन कहते थे, बाद में उसका नाम सारनाथ पड़ा। तो यहां मृगदाव वन में आए। जो 5 वो ब्राह्मण थे वो फिर यही मिले, वो फिर ऐसे ही घूम रहे थे। भगवान बुद्ध को देखकर वो बहुत प्रभावित हुए, और इसलिए उनको पहला उपदेश वही उन 5 ब्राह्मणों को या उन 5 सन्यासियों को दिया। ये उनका प्रथम उपदेश था
इसे ही बुद्धिज्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उसका वो चिन्ह है 24 चक्रों वाला चिन्ह है, धर्म चक्र प्रवर्तन है। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को बुद्धिज्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। प्रथम उपदेश इसलिए सारनाथ में उन्होंने या मगधा वन में दिया। किन्हें दिया? वो पांचों ब्राह्मणों को दिया जो उन्हें सबसे पहले मिले थे। बौद्ध ग्रंथों में या इसी को ही बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन इन बुद्धिज्म। और ये जो 5 लोग थे, अब यहीं से उन्होंने फिर संघ बनाया। तो संघ में जो शामिल पहले लोग थे वो यही 5 थे, है ना। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम गच्छामि। ये 2 बातें वो बुद्धिज्म में कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ और संघ की शरण में जाओ, धम्म की संघ शरण में जाओ। यहां से शुरुआत होती है बुद्धिस्ट संघ की। तो आप इस बात को इसके बाद बुद्ध ने जो सबसे पहले किसी को उपदेश दिया, इन 5 के बाद, ये 5 ब्राह्मण थे। इसके बाद जो सबसे पहले उपदेश दिया वो 2 लोगों को दिया, तपस और मल्लिक, 2 शूद्र थे। अब समझो 6ठी शताब्दी 6th सेंचुरी बीसी में इंडिया में शूद्रों को मोक्ष की प्राप्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। शूद्रों को मोक्ष नहीं मिल सकता अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिज्म। वो ईश्वर के भागी नहीं थे। जबकि बुद्ध ने तो पहला उपदेश ही उन्हें दिया, मतलब दूसरा उपदेश कह सकते हैं। उपदेश क्या दिया? अनुयायी उन्हें बनाया। ये फर्स्ट अनुयायी भी माने जाते हैं, फर्स्ट उनके डिसिपल भी माने जाते हैं दोनों, तपस और मल्लिक। तो आप